वो भी नहीं, वो तो एक ही बार बने, तो वो पीएम बने, जबरदस्ती बना इंदिरा दे। गांधी। नो, देखो सब हैं अपने जगह पे अच्छा काम किए हैं। इंदिरा गांधी जी को बोला जाता है आयरन मैन ऑफ द लेडी, अब हम है ना? अगर ये लेडी में आयरन मैन मेन ऑफ में इंडिया आता में है तो हो जाएगा डॉक्टर नहीं, सरदार वल्लभ भाई हाँ, पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेडी में आएंगे तो इंदिरा गांधी, ठीक है। तो यहाँ पे जिनका नाम लिखने जा रहे हैं, आप पहले से जान रहे हैं या नहीं जान रहे हैं? जान रहे होंगे सर। अटल बिहारी वाजपेयी। इनका जो है जन्म कहाँ हुआ पहले ये जान लेते हैं, ठीक है। और इनका जो जन्म हुआ है वो 25 दिसंबर 1924 ईस्वी को हुआ। कहाँ पे हुआ है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। कहाँ पे? ग्वालियर। मतलब ठीक है। इनके पिताजी का नाम जो था वो कृष्ण बिहारी वाजपेयी, है ना? सब कोई भाजपेयी बोलते हैं, वाजपेयी होता है, ठीक है। इनके माता जी का नाम ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। और बोला जाता है कि इनका जो पढ़ाई लिखाई यानी शिक्षा वगैरह हुआ है वहीं से, है ना? कि बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट वहां से किए हैं ये, मेडिकल साइंस ऑफ दिल्ली, ठीक है। समझ में आ गया? अभी जो आप इनका कहानी सुनिएगा तो लगेगा कि हाँ आदमी होना चाहिए तो ऐसे ही होना चाहिए, या तो जियो तो बढ़िया से और नहीं जियो तो एकदम नहीं। ये बीच में नरक वाला जिंदगी से बड़ी खराब लगता है, या तो बढ़िया या तो नहीं, खराब नहीं, या तो हाँ या तो ना, बीच वाला में हाँ ना तो ये गड़बड़ हो गया। बोला जाता है कि जब ये बने थे, ठीक है, तो 25 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? क्रिसमस डे। और उन्हीं के दिन इनका जन्म हुआ। तो बोला जाता है कि ये सुशासन दिवस भी मनाते हैं यहाँ पे। कौन सा दिवस? इनके जो पिताजी थे वो क्या थे? इनके जो पिताजी थे वो कवि भी थे और शिक्षक भी थे। क्या थे? कवि भी थे और टीचर भी थे। तो बोला जाता है कि पैतृत्व गुण थोड़ा थोड़ा तो आता ही आता है। पैतृत्व मतलब पिता का गुण, समझा गया? तो यहाँ पे सुशासन दिवस इनके बारे में मनाया जाता है। अब बोला जाता है कि ये जो युद्ध हो रहा था, मतलब पाकिस्तान पीएम मीन्स क्या? प्राइम मिनिस्टर, यानी कि इंडिया का बॉस, इंडिया का बॉस। तो जितना अभी हमारे अभी वर्तमान में है कौन? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, है ना? पूरा नाम नहीं पता आपको? पता है। बोला जाता है कि इनसे पहले भी जितना आप इनका नाम सुन रहे हैं, तो इससे पहले इंडिया का टेक ओवर पहले यही लिए हुए थे। कौन? अटल बिहारी वाजपेयी, है ना? तो 1996 से 2005 तक 3 बार ये बने। पहले तो 13 दिन के लिए बने। कितने दिन के लिए? हाँ, तो हाँ ऐसे भी होता है, क्योंकि आप आपातकालीन स्थिति में आप करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? आपातकालीन स्थिति मीन्स की प्रॉब्लम हुआ, हम इतना दिन के लिए आपको बनाना चाहते हैं। आपको क्या लगता है वहाँ हम रेगुलर रहते हैं कि आपातकालीन में आते हैं? जब जरूरत पड़ता है, जब ज्यादा प्रॉब्लम होता है तभी हमको बुलाया जाता है ना? तो वहाँ पे समझ लो पीएम मीन्स की वहाँ पे क्या करे थे, 1996 से अपना जो है कार्य शुरू किए। समझ में आ गया? और 2005 तक रहे। और कितने बार बने? 3 बार बने। इस बीच में जो दौरान घटना हुआ तो उसमें क्या हो रहा था कि पाकिस्तान और इंडिया में बहुत ज्यादा जो है प्रॉब्लम हो रहा था लड़ाई को लेकर के। और ये लड़ाई को लेकर के कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है, यही वाला जो है ना छोटा सा हिस्सा, इसको बोलते हैं हम लोग भारत का स्वर्ग। क्या बोलते हैं? क्या रे? जम्मू कश्मीर।
तो बोला जाता है कि जम्मू कश्मीर वहां पे मांगा जा रहा था, है ना। तो ये इससे भी पहले यहाँ पे हुआ था 1971 में एक मांग किया गया था, और 1972 में एक समझौता किया गया था। क्या किया गया था? समझौता किया गया था कि अब वहां पे जो है ना, जितने सैनिक हैं यहाँ से हम लोग यहाँ हटा लेंगे वापस। क्या कर लेंगे? जो वहां पे तैनात करके रखे हुए हैं, कितने सैनिक थे पता है? नहीं पता है? लगभग 93,000 था। कितना था? 93,000 सैनिक थे पाकिस्तान के। वहां से समझौता हुआ कि हम लोग हटा लेंगे, और यहाँ से जो मांग किए वो उसको भी हटा लेंगे, है ना। तो इनके साथ बहुत ऐसा मतलब काम और ऐसा वाक्य बोला गया कि बदले में ये भी जवाब बढ़िया देंगे। अब जवाब सुनते जाओ। पहले ये तो शिमला समझौता इसको बोलते हैं। 1972 में क्या हुआ था? शिमला समझौता। यहाँ से हटाने के लिए बोला गया था, लेकिन ये कुछ लोग जो है यहाँ से तुरंत गायब हो गए। क्यों पता है? इंडिया ज्यादा चाहता नहीं मतलब झमेला वगैरह जो भी है, क्लियर कट बताओ। नहीं तो अच्छा बोला जाता है कि कम से कम इनसे तो ज्यादा खतरनाक ये थे। कौन थे? पीएम में। अच्छा, पीएम पद में जो रहेंगे वो तो थोड़ा सा रहना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर आदमी समझ लेगा कमजोर है। बात समझ में आ रहा है? इससे पहले और भी बने थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह बने थे ना। तो अब यहाँ समझो क्या क्या हुआ था। 1996 से 2005 के बीच में यहाँ पे पाकिस्तान वाले क्या कर दिए? 93,000 यहाँ सैनिक तैनात कर दिए। अब तैनात करने के बाद यहाँ पे बोल रहे थे कि हमको ये चाहिए तो चाहिए, लेकिन यहाँ से एक मामला और आ गया जिसको हम लोग बोलते हैं बड़ी खतरनाक मामला। उस मामला का नाम था परमाणु बम। क्या नाम था? परमाणु बम। परमाणु बम जहाँ गिरेगा उसका पूरा क्षेत्र खराब कर देगा, है ना। क्षेत्र, एरिया। जैसे जापान का नागासाकी और हिरोशिमा जो है 6 अगस्त और 9 अगस्त को द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1945 में गिराया गया था, तो वो खत्म हो गया। उस समय अमेरिका गिराया था जापान को। प्रॉब्लम कुछ ज्यादा था। जो राष्ट्रपति थे उस समय के, वो थे, उनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। क्या नाम था? अमेरिका के राष्ट्रपति। और वो पोलियो से ग्रसित व्यक्ति थे। तो जापान को लगा जो पोलियो से ग्रसित, अभी कुछ देर पहले बता रहे थे ना, जो अगर मजबूत नहीं रहेगा उसको समझ लेगा कमजोर। तो वो पोलियो से ग्रसित व्यक्ति थे, तो उनको बार बार उनके सैनिक को बहुत प्रॉब्लम कर दिया जाता था, है ना। तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के पास सैनिक आते कि बहुत मतलब लड़ाई होता है वहां पे, हम लोग संभाल नहीं पा रहे हैं। तो बोला अब नहीं हो पाएगा। अब जब फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट सुने ना कि नहीं हो पाएगा हमसे, तो जो आदमी पोलियो से ग्रसित हमेशा चेयर पे बैठता रहता था, कभी उठा नहीं लाइफ में अपने जीवन काल में, वो अचानक खड़ा हो गया गुस्सा के मारे। क्या हो गया? अब जितना अमेरिका सैनिक का था सब में हड़कंप मच गया। ये आदमी कैसे उठ गया? जो कभी उठता नहीं था वो अपना पैर पे खड़ा हो गया। अच्छा, बोला अब हो पाएगा? खड़ा होके बोला क्या अब हो पाएगा? तो सैनिक लोग के अंदर एक उत्साह आया। बोला आप बैठ जाओ, जैसे बैठे थे हम लोग अब इसको छोड़ेंगे। लास्ट आया था 6 अगस्त। क्या आया था? 1945, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 से शुरू हुआ था। कहाँ से हुआ था? 1939 से शुरू हुआ और 45 तक चला। 6 अगस्त को एक बम गिराया गया जिसका नाम है लिटिल बॉय, एंड 9 अगस्त को गिराया गया जिसका नाम है फैट मैन। और कहाँ कहाँ गिराया गया? जापान के नागासाकी में और हिरोशिमा। समझ में आ गया? और जाकर के गिराने के बाद बोला जाता है कि इसका जो है खतरनाक घटना वहां पे देखा गया। वहां पे अभी भी जो जन्म लेते हैं तो उनका जो है फिजिकली हैंडीकैप्ड निकलते हैं। वहां पे जो बच्चे होते हैं फिजिकली हैंडीकैप्ड मीन्स कोई लंगड़ा चल रहा है, कोई मतलब हाथी नहीं है, कोई दिमाग से कमजोर है, ऐसे करके। परमाणु बम बड़ी खतरनाक होता है। ये फूटता कैसे बताया ना तुम लोग को। एक गो गिरा उसका 2 गो हो गया, 2 गो गिरा 4 गो हो गया, 4 गो गिरा 8, 16, 32, मतलब वो क्षेत्र समझ लो क्या हाल होगा। और जितना गिरेगा उतना फटते ही जाएगा। और ज्यादा होता है। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे यही ये लोग जो है यहाँ पे जो थे वो नवाज शरीफ थे वहां के पीएम, जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक है, तो ये बात हुआ, उनको पता नहीं चल रहा था। उनके सैनिक में एक थोड़ा बदमाश था, जैसे जनरल डायर था वैसे। तो वहां पे ये युद्ध हो रहा था, तो बोला गया क्या कि आपके तरफ से कुछ गलती हुआ, घुसपैठ आकर के ना जो टैंक है भारत के उसमें जा जाके छुप के बैठे हुए हैं। तो आपको पता है ये सब के बारे में? तो बोले पता नहीं है। किनको? नवाज शरीफ को पूछा गया। अच्छा, वो जब नहीं बताएं तो फिर बोला गया क्या? वही लोग बोला कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं यहाँ पे? परमाणु बम गिराने जा रहे हैं। ना रहेगा बांस। तो अटल बिहारी वाजपेयी भी थोड़े ना पीछे हटने वाले व्यक्ति थे।
है ना, मुकाबला शेर से हो तो सवा शेर तो निकलेगा ही निकलेगा। समझ में आ रहा है? तो बोले क्या कि चले इससे इनका रिजल्ट क्या होता, लगभग भारत का जितना युवा था और जितना लोग थे आधा से ज्यादा खत्म हो जाता, आधा से ज्यादा। लेकिन बदले में क्या होता, पूरा पाकिस्तान गोल। पाकिस्तान कहाँ है? सटले नहर है, यहीं पे ना है, सिंधु नदी में जा करके कहाँ से निकलती है वो, है ना। तो वहां पे बोले क्या कि पूरा पाकिस्तान खत्म, हमारा तो आधा भारत जाएगा लेकिन पाकिस्तान। बोलो कि वो बोल रही है कि आप बता दीजिए उनको कि ये हमको मामला स्वीकार है, गिराना है तो गिरा दीजिए। आदमी डरे भाग गया, पीछे हट गया। टाइम अभी 8 बजे। क्या हो गया उनका, वो जो चाह रहे थे गिराने के लिए वो पीछे हट गया। इसमें से एक और आता है घटना। इस घटना में गए हुए थे कहीं, तो वो भाषण दे रहे थे। क्या कर रहे थे? भाषण दे रहे थे। अच्छा, इनके साथ एक और व्यक्ति थे जिनका नाम क्या था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। हम स्कूल में भी बताए थे कि जब वो पढ़ा रहे थे स्कूल में, है ना, कोई स्कूल में जाके वो टीचिंग कर रहे थे, तो यही अटल बिहारी वाजपेयी ही फोन किए थे कि आपको हम मतलब राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं। तो ये बदले में क्या बोल दिए पता है फोन से, कि रुकिए अभी हम बच्चा को पढ़ा रहे हैं, बाद में फोन कीजिएगा। आप सोचो। ओके, थैंक यू सर। तो जो आदमी पढ़ाने में या अपने काम में इतना ऑनेस्ट रहेगा, सोचो वो भारत के लिए क्या सोचेगा, सोचेगा ना। तो अटल बिहारी वाजपेयी बड़ी समझदार आदमी थे, बोले ठीक है अभी नहीं बोलेंगे, फोन करेंगे खुद ही वो, है ना। जब पढ़ाना खत्म हो गया तो वापस फिर वो कॉल किए, बोले कि हाँ बोलिए क्या बोल रहे थे। बोले यही आपका जो है ना जिम्मेवारी और प्लस ईमानदारी दे करके हमको लगता है कि भारत आपका कुछ जरूरत मांगता है आपसे, है ना, हमने भारत के लिए आप कुछ कर सकते हैं। तो दोनों का दोनों जब चलता था ना, कौन कौन, अटल बिहारी वाजपेयी एंड एपीजे अब्दुल कलाम, यानी कि एक ये और एक ये, यानी राष्ट्रपति और पीएम। राष्ट्रपति क्या होता है, पूरा भारत का पहला नागरिक होता है, भारत का पहला नागरिक होता है राष्ट्रपति, उसके बाद फिर किसी का नाम लिया जाता है। और राष्ट्रपति एक और चीज होता है, तीनों सेनाओं का प्रमुख। क्या होता है? तीनों सेनाओं का प्रमुख। तो मतलब समझ लो कि अब दोनों एक साथ जब निकलते तो भारत को गर्व होता था। क्या होता था, है ना। उस जमाने में आदमी उसमें भी डरता था, पूरा एशिया थरथरा जाता था कि दोनों पता नहीं कब क्या कर ले। अच्छा, मतलब क्या बोलते हैं, कमाल का बात यह है कि इन लोग क्या प्लान करता किसी को पता ही नहीं चलता। कारण पता है क्यों? इन लोग दोनों ने शादी ही नहीं किया था, है ना, दोनों के दोनों अनमैरिड। मतलब तो शादी करके बाद फैल जाता है। हाँ होता है ना, हम कहानी बताए ना कि क्या होता है कि तुम किसी को नहीं बताना, तुम किसी को नहीं बताना, पता चला सबको पता चल गया, तो मामला कहीं है ही नहीं एंडिंग का। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे एक जो है लेडीज बोलती है इनको, किनको, कि हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। मतलब अनमैरिड समझ लो, देखो कहाँ कहाँ से ऑफर मिलता है है ना। मतलब पाकिस्तान की थी वो, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को एक ऑफर दे रहे हैं, क्या कि हम आपसे मैरिज करना चाहते हैं लेकिन बदले में पूरा हमको भारत चाहिए। सॉरी भारत नहीं, इसमें बोले थे कश्मीर चाहिए। क्या चाहिए? जम्मू कश्मीर। हाँ, बहुत अच्छा जगह है, जा करके देखो तो वहाँ पे मंदिर भी है, वहाँ के बच्चे, अरे नहीं मतलब उससे वहाँ के बच्चे भी बहुत अच्छे अच्छे दिखेंगे आपको, वहाँ का जो पहनावा है, अच्छा जितना ये सब है ना सब भरल मिलेगा आपको, है ना। तो वहाँ पे वो बोले क्या कि हमको बदले में क्या चाहिए? बरखा है क्या? हाँ बरखा है यहाँ पे, जा बरखा। तो यहाँ पे ये क्या बोले, यहाँ बोलते हैं कि चलिए ठीक है आपका मामला भी हम समझते हैं, आपसे भी हम ये बता के जाते हैं, कुछ आभार वगैरह चाहिए क्या वहाँ पे स्कूल वगैरह में, जो भी होगा। तो वहां पे क्या बोलते हैं कि चलिए हम आपका बात से अग्री हैं, क्या है, लेकिन हमको भी बदले में कुछ चाहिए। क्या चाहिए? पूरा पाकिस्तान देने के लिए तैयार हैं। बोले नहीं करेंगे तब। समझ में आ रहा है? तो जैसा टिट फॉर दैट कहीं एक चैप्टर है बुक में, यही टिट फॉर दैट एक चैप्टर है ना। तो क्यों ऐसा कहानी सिखाया जाता है? क्योंकि आप जवाब दे सको, है ना। कहावत है, क्या कहावत है कि ईट का जवाब। तो जब वो सुनी कि पूरा पाकिस्तानी दहेज में ले लेंगे, दहेज चाहिए ना कि नहीं चाहिए? दहेज चाहिए कि नहीं चाहिए? दहेज समझती है, ड्यूरी सिस्टम। हाँ,
तो दहेज में वही पूरा पाकिस्तान मांगे, बोले एक थोड़ा सा कश्मीर नहीं लेंगे, आप पूरा पाकिस्तान ही ले लेंगे, है ना। यहाँ पे जो है ना युवा जो है बहुत सनकी आदमी रहता है, 93,000 कहाँ उसका सैनिक गायब हो गया पता नहीं चला अभी तक, समझ में आ रहा है। तो ये चीज है, और इनका कहानी जो है काफी ज्यादा इंस्पायर्ड करता है। और जब ये प्रधानमंत्री जो वर्तमान में हैं अभी श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उनको एक मतलब भारत को सौंपने से पहले एक वर्ड बोले थे कि बहुत बड़ा जिम्मेवारी हम आपको देके जा रहे हैं। क्या देके जा रहे हैं? इस जिम्मेवारी को आप बखूबी निभाएंगे, और सच में निभा भी रहे हैं। समझ में आ रहा है? 4 घंटे मात्र सोते हैं, बाकी 20 घंटा काम करते हैं। समझ में आ रहा है? इनका ना कोई फैमिली है, ना कोई ये मैरिज किए हैं, ये भी वैसे ही है। जो गुरु फॉलो करता है ना उनका पूरा पक्का हुबहू बन जाता है ना। हम ये नहीं कहते कि डिस्टर्बेंस होता है, लेकिन सबका एक इच्छा होता है, डिजायर होता है कि लाइफ हमारा हमारे अनुसार चलना चाहिए, दूसरे के अनुसार नहीं चलना चाहिए। तो यहाँ पे ये क्या किए कि ये जब जिम्मेवारी दिए तो बखूबी निभाए भी, अच्छा आदमी को भी पकड़े। समझ में आ रहा है? और ये किस दल से थे? तो वही दल से थे जिसका नाम था बीजेपी। समझ में आ रहा है? और इनका जब 2005 में ये संन्यास ले लिया राजनीति से, तो एक लास्टली जब इनका डेथ होने वाला था, तो डेथ का जो डेट था 16 अगस्त 2018। क्या था? 16 अगस्त 2018। ये नहीं कि अभी इस वक्त मतलब प्रॉब्लम हुआ, पहले ही मतलब स्वास्थ्य का प्रॉब्लम चल रहा था उनका, है ना। और लगभग ये कितना साल तक जिए अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो 93 एज तक जिए। कितना? 7 साल अगर और करते तो सेंचुरी पार, है ना, सेंचुरी आ जाते। तो 93 तक ये गए और काफी ज्यादा देश के लिए ये काम किए। समझ में आ रहा है? जब हम आप लोग को पिछले बार बता रहे होंगे तो एक बताए थे पर्सनल होता है, क्या बोलते हैं इसको, पर्सनल ड्रीम, और एक होता है यूनिवर्सल ड्रीम। तो इनका जो ड्रीम था वो क्या था? यूनिवर्सल ड्रीम, दूसरों के लिए जीना, दूसरों को सक्सेस दिलाने के लिए जीना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिवर्सल ड्रीम। समझ आ गया? तो यशवंत सर का भी है। तो हाँ, उनका भी वही है। ये कहीं से भी जन्म ले, है ना, लेकिन है तो भारत के ना। समझ में आ रहा है? अच्छा, इनका भी जब कहानी हम सुनाने जा रहे थे, यानी कि सुनाए थे, तो ये भी नासा वाला बुलाया था, नहीं बुलाया था कि मेरा भी परमाणु बम बना दीजिए, मिसाइल बना दीजिए, है ना। बोले ठीक है चलो, फिर में घूम तो लेंगे। पूरा नासा में घूम लिए, कॉपी करके भारत में बना दिया। अब अमेरिका वाला फिर बोले बेकार ही बनाए थे, है ना। तो जब भी आप कहीं जाओ या फिर कितना भी आप इम्प्लीमेंट कर ले अपने आप को, आप अपने देश या आप अपने राष्ट्र को ना भूलें। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं ना कि बाहर चले जाते, विदेश में जॉब मिला, इतना लाख का पर एनम, है ना, तो पैसा ही सब कुछ है क्या? अरे ठीक है, प्राइमरी मानते हैं, लेकिन जमीर भी तो होता है अपने आप का, उसको बेच दें? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। पहले नहीं सुने थे?